को बड़ा प्रिय होगा, इसलिए तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण है। और ये चारों राजकुमार जोड़ी बनाकर के रहेंगे, राम के साथ लक्ष्मण रहेंगे और भरत के साथ शत्रुघ्न रहेंगे। चारों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। बहुत कम समय में विद्या ग्रहण करके वापिस अवधपुरी में आए। इधर वन में एक संत है जिनका नाम हुआ विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जाने। वन में सुंदर सा आश्रम बनाकर के निवास करते हैं। और जब भी विश्वामित्र जी हवन यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो निश्चर आकर के उनका हवन यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी को ज्ञात हुआ कि दशरथ जी महाराज के यहाँ पर साक्षात नारायण भगवान का प्रागट हुआ है, क्यों ना मैं भगवान राम को वन में लेकर के आऊं। और वही दशरथ जी महाराज के पास पहुंचे। दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया। दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव आपको कुछ कार्य था तो मुझे आज्ञा देते, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि मुझे कुछ कार्य ऐसा था कि मुझे स्वयं चल करके आना पड़ा। और वहीं पर कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूँ। दशरथ जी महाराज ने कहा कि मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, मैं आपको नहीं दे सकता। आप मुझे आज्ञा दो, मैं संपूर्ण सेना को लेकर के तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए चलता हूँ। लेकिन वहीं पर वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि अनु समय तो देव रघुनाथा और निश्चर वध में तू समाता। तो वहीं पर वशिष्ठ जी के कहने से राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। और विश्वामित्र जी बड़े प्रेम के साथ राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। चलते हुए राम भगवान के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि थोड़ी लीला करनी चाहिए। और जैसी चलने लगे, चलते हुए भगवान राम पृथ्वी पर लेट गए, रोने लगे। और वहीं पर विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम तुम जमीन पर तो लेट गए, क्यों रोना शुरू कर दिया है। वहीं पर भगवान राम ने कहा कि बाबा जो हमारे माता पिता है ना, उन्होंने कभी भी हमें पैदल नहीं चलाया, और तुम हो कि महलों से और यहाँ तक हमें पैदल लेकर के आए। विश्वामित्र जी कहने लगी ये कैसा भगवान जो थोड़ी दूर पैदल भी नहीं चल सकता है। आज विश्वामित्र जी ने भगवान राम को गोद में उठाया। अब लक्ष्मण जी खिंचे हुए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे जब जो माता पिता भैया राम के हैं वही माता पिता मेरे भी हैं। तो अब लक्ष्मण जी लेट गए। लक्ष्मण जी से कहा विश्वामित्र जी ने कि लक्ष्मण अब तुम क्यों लेट गए हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा मुझे भी मेरे माता पिता ने कभी नहीं चलने दिया है। आज विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को भी गोद में उठाया। थोड़े आगे बढ़े, भगवान राम ने फिर रोना आरंभ किया। विश्वामित्र जी कहने लगे कि बेटा आप काहे को रो रहे हो। भगवान राम ने कहा कि बाबा बड़ी जोर से भूख लग रही है। विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये भगवान नहीं हो सकता जो थोड़ा भूख को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जैसे ही कंदमूल फल ला करके भगवान राम को देने लगे और वहीं पर चले जात मन दीन दुखाई, सुन ताड़का क्रोध कराए। ताड़का नाम की जो राक्षसी थी भारी क्रोध करके विश्वामित्र के ऊपर जपती, और वहीं पर भगवान राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। बोलना तो पड़ेगा, अरे जोर से बोलनी पड़ेगी, राधे राधे। और वहीं पर भगवान राम कहने लगे गुरुदेव अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। विश्वामित्र जी बड़े प्रेम के साथ हवन यज्ञ करते हैं। समय व्यतीत होता रहा। जनक जी महाराज का दूत आया और विश्वामित्र जी को पत्रकार दिया और कहा कि जनक जी महाराज अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं, अपने चेलों के साथ आप जनकपुरी में पधारे हैं। विश्वामित्र जी बड़े प्रेम के साथ जनकपुरी जाने लगे तो रास्ते में एक आश्रम देखा। आश्रम में एक देख मृग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। भगवान राम ने पूछा कि गुरुदेव ये बहुत सुंदर आश्रम है, लेकिन इस आश्रम के अंदर ना कोई खग है, ना मृग है, ना कोई जीव जंतु है, केवल एक शिला दिखाई पड़ रही है। तो वहीं पर विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम मुनि का आश्रम। एक समय यहाँ गौतम मुनि अपने परिवार के सहित निवास करते थे। और गौतम मुनि की जो पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर नारी थी। देवताओं के राजा इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाया और देवताओं से पूछा कि संसार में सबसे अधिक सुंदर नारी कौन है। तो वहीं पर सूर्य देवता से पूछा तो सूर्य देवता ने कहा कि जो सुंदर नारियां होती है ना वो मुझे देख करके घूंघट निकाल लेती है। अब मुझे नहीं पता कि संसार में सुंदर नारी कौन है। आपको पूछना है तो आप चंद्रमा से पूछो, क्योंकि सुंदर नारी कभी भी चंद्रमा को देख करके घूंघट नहीं निकालती है। जब चंद्रमा को बुलाया तो चंद्रमा ने कहा कि सबसे सुंदर नारी गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है। अनसुईया ना अहिल्या है। एक भैया कह रही अनसुईया। मैं होटल में पढ़ रहा हूँ, कौन कहा कह रहा हूँ।
यही मार तो मैं 4 साल लगा कर आगू कि बाई चांस ना दिखे वो तो 4 लगाऊंगा तो साफ दिखे वो तो कौन का कह रहा बोलना पड़ेगा। तो वहीं पर आज इंद्र ने चंद्रमा को अपने साथ लिया और चंद्रमा को मायावी मुर्गा बनाया और अर्धरात्रि के समय मुर्गे ने बांग लगाई। और ऐसा सुना है कि मुर्गा ब्रह्म मुहूर्त में ही बांग लगाता है, जब सुबह होती है तो सुबह के टाइम में ही मुर्गा बोलता है। लेकिन आज चंद्रमा अर्धरात्रि के समय मुर्गा बनकर के बांग लगाई। गौतम मुनि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मुझे स्नान ध्यान के लिए चलना चाहिए। तो गौतम मुनि स्नान करने के लिए गंगा की तरफ बढ़ने लगे। इधर इंद्र ने गौतम मुनि का भेष बनाया और कुटिया में प्रवेश कर गया। और इधर गौतम मुनि ने कमंडल गंगा जल में डाला। गंगा माँ कहने लगी कि अर्धरात्रि के समय मुझे कौन सताने के लिए आया। वहीं पर गौतम मुनि कहने लगे कि भैया मैं तुम्हारा पुत्र गौतम। गंगा माँ ने कहा कि गौतम अभी तो रात्रि के 12 बजे हैं, तो तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है, आप अपनी कुटिया पर जाकर के देखो। जब वापस गौतम मुनि आए तो इंद्र गौतम मुनि का वेश बनाकर कुटिया से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा। और गौतम मुनि देखते ही पहचान गए कि इंद्र ने मेरा वेश बना करके कुटिया में प्रवेश किया है। और वहीं पर आज गौतम मुनि ने श्राप दिया कि तुम एक भग के लिए हमारी कुटिया में प्रवेश किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर सहस्त्रों भग के निशान बन जाए। झाड़ियों में देखा तो वहां इंद्र, वहां चंद्रमा मुर्गा बना हुआ बैठा है। गौतम मुनि ने कहा कि चंद्रमा तुम्हें अपने रूप पर बड़ा अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां नष्ट हो जाए। अहिल्या आई, अहिल्या से पूछा कि मेरे जाने के बाद में इंद्र का प्रवेश कुटिया में हुआ था, तो अहिल्या ने झूठ बोला। वहीं पर गौतम मुनि की पुत्री अंजलि आई और अंजलि ने कहा कि हाँ पिताजी तुम्हारे जाने के बाद में इंद्र का प्रवेश कुटिया में हुआ था। वहीं पर अहिल्या कहने लगी कि तुमसे एक छोटी सी बात नहीं छुपाई गई। जब माँ से कोई गलती होती है तो बेटी का कर्तव्य होता है उस बात को छुपाए, और बेटी से कोई गलती होती है तो माँ का यह कर्तव्य होता है उस बात को छुपाए। लेकिन तुमसे छोटी सी बात नहीं छुपी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी कुंवारी के संतान हो जाए। और उन्हीं अंजलि माँ के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्राकट हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गौतम मुनि कहने लगे कि ना तो तुम संतान की हो सकी और ना पति की हो सकी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की नारी हो जाओ। और वहीं पर अहिल्या आज पत्थर की नारी बन गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, जो सलाह आपको दिखाई पड़ी है ना, ये बरसों से तुम्हारे इंतजार में है कि कब भगवान राम आएंगे और कब उनके चरणों की धूल मुझे लगेगी, मेरा उद्धार होगा। भगवान राम कहने लगे मैं